जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भावे अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। कल अपना नवीन बंध विचार और योग और उससे होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध ये हमने पढ़ा था। तो जो चार प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाव, उसमें से प्रदेश और प्रकृति बंध इसमें योग निमित्त होता है, बाकी के दो में कषाय निमित्त होती हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 27, लास्ट पैराग्राफ। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। क्या बताया कि मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका सामान्यतः नाम कषाय है। मतलब मिथ्यात्व को मोह भी कहते हैं, और साथ में राग और द्वेष, तो उन सबको मिलाकर एक मिला जुला नाम जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? कषाय। कषाय नाम दिया जाता है। ठीक है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है। मतलब जो मोह का निमित्त है, मोह का उदय है, उससे मिथ्यात्व क्रोध आदिक भाव, मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर, अबाधा काल मतलब क्या, कि जब कर्म बंधा और जिस समय तक उदय में आया, है ना, यानी कि जो उदय में पहला कर्म, पहला पुद्गल परमाणु, पहला कर्म परमाणु उस कर्म रूप का, ठीक है, जो बंधा है, और वो जब तक उदय में आया है उससे पहले तक, तो वो पूरा जो टाइम पीरियड है ना, यानी कि जिस समय बंधा और जिस समय उदय में आना प्रारंभ हुआ उस समय तक, वो क्या कहलाता है? अबाधा काल। यानी कि उस समय तक कर्म उदय में नहीं आया है, मात्र सत्ता में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर, अबाधा काल को छोड़कर पश्चात, उसके पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक
प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। जिस समय तक जो कर्म बंधा है और उसकी जो बंधी हुई स्थिति, यानी कितने समय तक के लिए बंधा है, उस समय तक की जो स्थिति है वो जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वो कर्म प्रति समय उदय में आता ही रहेगा। यानी परमाणु जो बंधे हैं उस कर्म रूप, उस प्रकृति रूप, वो उदय में लगातार आते रहेंगे। और उदय में का मतलब, उदय में आने का मतलब क्या है कि उदय में आकर वो तुरंत खिर जाते हैं। है ना, हमने पढ़ा था कि प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु नए आते हैं और खिरते हैं। ठीक है, मतलब वो ही नहीं खिरते कि जो आए हैं वही खिरेंगे, वो तो बंध गए लंबे समय के लिए, कम समय के लिए, जो भी उनकी जो इनकी स्थिति है जैसे बन रही है। ठीक है, जो हमारे हमने जैसे भी भाव किए हैं उसके निमित्त से जितने समय के लिए बंधे, मतलब जो उनका स्थिति बंद होगा, ठीक है, वो तो बंधेंगे। लेकिन और जो पहले से पड़े हुए थे वो खिर गए। तो ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ से कुछ चावल लिए, ठीक है, और फिर यहाँ रख दिए। अब यहाँ से जो लिए यहाँ रख दिए तो कुछ गिर गए, ठीक है, और फिर यहाँ से जो उठाए फिर यहाँ रख दिए, फिर कुछ गिर गए। तो ये जो चावल थे जो लिए थे, क्या वही चावल गिरे या जो नए लिए वही गिरे? तो ये जो पहले थे, जो पहले थे नए थे, जरूरी नहीं है कि वही गिरेंगे। ठीक है, जो पहले थे वो गिर गए। तो इसी तरीके से कर्म अनादि से चले आ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो वो उनका आना जाना चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है। अब जैसे समुद्र है, इसको आप एग्जाम्पल से समझो कि जैसे ओशियन होते हैं, बड़े बड़े सी ओशियंस। ठीक है, तो क्या उनमें वही सेम पानी रहता है जो करीब 1,000 साल पहले था? क्या वही सेम पानी है 100%? नहीं। पर अगर हम वैसे देखें कि हाँ भाई पानी तो वैसा ही है, लेकिन वही सेम नहीं है, 100% वही सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी एवोपरेट भी हुआ है ना। सनलाइट तो सभी जगह है ना, सूर्य तो आएगा, तो वो क्या होगा, पानी एवोपरेट भी होगा। जो उनके ऊपर होगा वाटर सरफेस पर, जो लेवल पर होगा पानी, वो एवोपरेट होगा। एवोपरेट होगा, बादल बनेगा, बारिश भी आएगी। अब बारिश आएगी तो पानी चेंज हुआ ना, पानी चेंज हुआ ना, वही सेम पानी तो नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो भैया लाखों साल पहले भी वही पानी था, मतलब लाखों साल पहले भी उस समुद्र में पानी था, तो किसी ने डाला तो नहीं है। तो ये साइकिल चल रही है पूरी पूरी। तो पूरी पूरी जो साइकिल चल रही है ये अपने आप चल रही है, मैं चला रहा हूं, अपने आप चल रही है ना। तो वैसे ही ये कर्म की साइकिल है। देखिए पढ़ते हैं कि वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो, बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। तब तक प्रति समय उस इस प्रकृति का उदय आता ही रहता है, यानी उस कर्म का उदय आता ही रहता है जब तक कि उसकी बंदी स्थिति पूर्ण नहीं होगी। वहां देव मनुष्य त्रियंच आयु के बिना, बिना बिना यानी देव मनुष्य और त्रियंच आयु को छोड़कर अन्य सर्व घातीय अघातीय प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है। यानी कषाय मंद होंगी तो थोड़ा स्थिति बंद होगा, बहुत कषाय होंगी तो बहुत स्थिति बंद होगा। देव मनुष्य और त्रियंच इन आयु के बिना अन्य सर्वघातीय अघातीय प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा और बहुत कषाय होने पर ज्यादा स्थिति बंद लंबे पीरियड के लिए। यानी कि देव आयु, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु, इनको छोड़कर, ठीक है, इन तीन आयु का नरक आयु बचती है। तो नरक आयु का मतलब क्या है और निगोदिया। तो जितना अल्प, जितना अल्प कषाय होगी उतना ही कम नरक का बंद होगा, नरक आयु का बंद होगा। जितनी अल्प कषाय होगी उतना ही कम एक इंद्रिय आदि जो अपना निगोद है उसका बंद होगा।
कषाय बहुत तीव्र होगी तो नरक की आयु का भी बड़ा लंबा बंध होगा, नरक की आयु का भी बड़ा लंबा बंध होगा। ठीक है, समझ में आया। और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। वहीं इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत। अब इन तीन आयु में बात करते हैं, देव आयु, मनुष्य और त्रियंच आयु में, कि जब मंद कषाय होती है, जब मंद कषाय होती है, ठीक है, जीव की, तो वो लंबी मनुष्य आयु बांधता है, वो लंबी देव आयु बांधता है, वो लंबी त्रियंच आयु बांधता है जब मंद कषाय होती है, क्योंकि ये शुभ परिणाम से मिलते हैं, ये शुभ परिणाम से मिलते हैं, है ना। और बहुत कषाय होती है तो कम बांधता है। यानी किसी ने बहुत कषाय की थी पूर्व भवों में, तो उसकी मनुष्य आयु कैसी होगी, बहुत थोड़ी होगी, जल्दी मर जाएगा, पेट में मर जाएगा, है ना, लूला लंगड़ा हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीजें होगी जो अल्पकाल, जिसे कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु, वैसी हो जाएगी, या कम देव आयु मिलेगी उसको। मतलब लंबे समय के लिए नहीं मिलेगी, कुछ समय के लिए मिलेगी, कुछ सालों के लिए, कुछ हजार सालों के लिए, कुछ लाख सालों के लिए मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही त्रियंश आयु में वो गंदा त्रियंश बनेगा जो हाल मरेगा। समझ में आ रही है बात, हाल मरेगा। ठीक है, तो ऐसी, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अनुभाग बताया था, इंटेंसिटी, यानी कि फल देने की कितनी शक्ति है, कितना स्ट्रेंथ है। इसको आगे एग्जाम्पल देंगे वो शराब से, मदिरा से, कि थोड़ी सी शराब कितना घात कर सकती है, और बहुत ज्यादा शराब जिसकी इंटेंसिटी कम है ना, जिसकी इंटेंसिटी कम है, वो कम घात करेगी, या कम कम समय के लिए जो है, या कम असर करेगी। जो कम असर करेगी उससे नशा कम होगा। और जो थोड़ी सी भी शराब होगी जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा भी है, तो लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो वही बता रहे हैं कि तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो, वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का थोड़ा या बहुत फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में, घाती कर्म की सर्व प्रकृतियों में मात्र पाप बंद होता है, ये ध्यान रखिए, हमेशा माइंड में बना के रखना। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती की पाप प्रकृतियों में। अब घाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में क्यों नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि घाती कर्मों की तो सारी प्रकृतियां ही पाप प्रकृतियां हैं, वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। समझ में आया। अब किसी का घर एक हो तो उससे ये थोड़ी पूछेगा कौन से घर जाओगे, आप ये पूछोगे कौन से घर में रहते हो, इस वाले में रहते हो, उस वाले में रहते हो। अरे घर तो एक ही है ना। हाँ, किसी के अगर दो चार घर हो तब बात बनेगी कि भाई साहब आप कौन से वाले में रहते हो, कि मैं जो है फलाने वाले में रहता हूँ, बाकी के तीन घर मैंने किराए पे उठा रखे हैं। समझ में आई बात, है ना। तो यही चीज है कि वहां पर ऑप्शन नहीं है कि घाती में तो एक ही कर्म प्रकृति, एक ही प्रकार के बंद होते हैं, वो भी पाप बंद। और अघाती में ऑप्शन है कि पाप या पुण्य, इसलिए यहां पर मेंशन किया है कि अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर, अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, अल्प अनुभाग बनता है, यानी कि जितनी कम कषाय होगी उतना कम अनुभाग होगा, उतनी कम इंटेंसिटी होगी पाप के केस में, पाप के केस में। ठीक है। और पुण्य, और अल्प अनुभाग बनता है तथा बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। क्लियर। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर, पुण्य प्रकृतियों में, पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है। पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है।
मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अगर पुण्य प्रकृतियां हैं तो उसमें क्या होगा? अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियां अगर हैं तो आप जीव ने ज्यादा कषाय करी तो भैया कम बंद होगा ना। किसका? पुण्य प्रकृतियों का। जीव ने तीव्र कषाय करी तो पुण्य प्रकृतियों का कम बंद होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। और ज्यादा कषाय करी, सॉरी उल्टा बोल दिया, कम कषाय करी तो पुण्य प्रकृतियों का अधिक बंद होगा। और ज्यादा कषाय करी तो पुण्य प्रकृतियों का कम बंद होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कषाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाप प्रकृतियां। कषाय कम, पाप प्रकृतियों का बंध कम। और कषाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पुण्य प्रकृतियां, यानी कषाय कम तो पुण्य प्रकृतियों का बंध ज्यादा, है ना। कषाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाप प्रकृतियां अनुभाग बंध के केस में, और कषाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पुण्य प्रकृतियां अनुभाग बंध के केस में। ठीक है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना। क्लियर? यहां जिस प्रकार, बहुत मदरा भी है ये वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति प्रदेश बंध बलवान नहीं है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये डेंजरस हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कौन सी प्रकृति बंधी है? कितने प्रदेश बंधे, मतलब कितने पुद्गल परमाणु कर्म परमाणु बंधे हैं, उस वो उनमें इतनी ताकत नहीं है। नुकसान कौन करता है, घात कौन करता है? ये दो प्रकार के बंध, स्थिति बंध और कितने लंबे समय तक बंधे और कितनी इंटेंसिटी स्ट्रेंथ के साथ बंधे। ठीक है। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है। कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। योग को बंध का कारण नहीं माना है। योग आश्रम का कारण तो हो सकता है, अरिहंत भगवान को भी योग होता है, सकल परमात्मा होते हैं ना, तो योग होता है। उनके भी जो आत्म प्रदेश हैं वो हलन चलन करते हैं, कंपायमान होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। लेकिन लेकिन वो आश्रम कैसा होता है कि दीवार पे, एक चिकनी दीवार पे आपने बॉल मारी है, वो बॉल कितनी देर तक रुकेगी? वहां पर बंधन होगा उसका, रुकेगी? वो तुरंत नीचे गिरेगी। ठीक है। तो वैसे ही आश्रम तो होता है, लेकिन इतना सा होता है कि वो जाते ही खिल जाते हैं, बंद नहीं होता, 0% बंद होता है। ठीक है। बंद का कारण कौन है? असली बंद का डेंजरस कौन है? आपका स्थिति बंद और अनुभाग बंद, वो बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंद का कारण जानना। जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कषाय ना करें। इस सूकी को अपने घर में टांग लो, और घर में टांगने के बाद अपने हृदय में बसा लो, और हृदय में बसाने के बाद इसको अमल करो। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें। अब ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। अब यहां कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे यथा योग्य कैसे प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? भैया सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। इसका मैं आपको क्रक्स बता देता हूं इस पैराग्राफ का। आप भोजन करते हैं सभी लोग, है ना। तो क्या ये आप डिसाइड करते हो या आपका ज्ञान डिसाइड करता है? क्योंकि आप तो जानने के अलावा कुछ काम करते नहीं। तो क्या ये आप यानी कि आपका ज्ञान डिसाइड करता है कि ये जो मैंने भोजन किया है इसमें ये वाला जो अंश है ये कैल्शियम बनेगा, ये वाला अंश प्रोटीन बनेगा, ये वाला अंश विटामिन ए बनेगा, ये वाला अंश विटामिन बी बनेगा?
इतना खाना जाएगा तो ये मैं हीमोग्लोबिन, इतना मैं भोजन लूंगा, इतना पार्ट ये हीमोग्लोबिन की तरफ जाएगा, है ना। ब्लड में इस हिस्से में हीमो ऑक्सीजन दौड़ेगी और इस हिस्से में हीमोग्लोबिन दौड़ेगा, आयरन दौड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मिनरल्स दौड़ेंगे। तो ये आप डिसाइड करते हो या वो सारा अपने आप ही होता है? वो सारा अपने आप ही होता है। वो सारा अपने आप ही होता है, उनकी खुद की तत्समय की योग्यता से। और आपका जो उदय है वो उसमें निमित्त बनता है। कई लोग बहुत सारा भोजन खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, नहीं लगता। आप उनकी योग्यता नहीं है और उसमें आपके कर्म का उदय। समझ में आया? आपके कर्म का उदय। और उस पुद्गल जो भोजन किया है उसकी योग्यता नहीं है, उन परमाणुओं की योग्यता नहीं है। और कोई बहुत कम खाता है तब भी शक्तिशाली रहता है। ठीक है, कई लोग दूध भी नहीं पीते तब भी उनके बॉडी में कैल्शियम की कोई कमी नहीं होती। कई लोग डेली दूध पीते हैं, दो दो बार दूध पीते हैं, तब भी हर जो 6 महीने बाद उनका कैल्शियम गिर जाता है, चेक कराने जाना पड़ता है उनको। फिर कैल्शियम की गोली गोली भी खाते हैं, विटामिन डी की गोली खाते हैं। आप समझ में आ रही है बात? प्रोटीन खाते हैं। क्लियर है? पढ़ लेते हैं कि जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं और इस प्रकार ना करूं, कि मैं जो है प्रोटीन बनूं, ये वाला हिस्सा मेरा प्रोटीन बनेगा, ये वाला हिस्सा मेरा कैल्शियम में जाएगा, ये वाला हिस्सा बॉडी को आयरन प्रदान करेगा। ये कोई भोजन को ज्ञान नहीं है ना। और भी कई परिणमन कराने वाला भी नहीं है, और कोई और परिणमन कराने वाला भी नहीं है उसको। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्लियर हो गई? बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर है। तो वैसे ही जब आप अपने भाव कर्म करते हैं तो उनके निमित्त से जो उद्गल परमाणु आपकी तरफ आते हैं कर्म रूप होकर, तो वो अपने आप ही उनकी जो खुद की योग्यता होती है वो उस रूप प्रकृति में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप उद्गल पिंड ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणमित होता है, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और कृषि और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। यानी कि किसी कर्म द्रव्य कर्म का, यानी कि जैसे ज्ञानावरण का फॉर एग्जाम्पल कम परमाणु जुड़े, है ना, और दशनावरण के अधिक जुड़ गए, ऐसा भी होता है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है ना। ये उनकी खुद की तत्समय की योग्यता है, किनकी? उन पुद्गल परमाणुओं की, वो कि वो किस रूप परिणमित हो रहे हैं। और ये उसमें निमित्त कौन है? योग। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल तक और कई परमाणुओं का संबंध बहुत अल्प काल तक होता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं। मतलब थोड़े होंगे लेकिन बहुत स्ट्रांग होंगे, जबरदस्त अनुभाग वाले होंगे, जबरदस्त इंटेंसिटी वाले होंगे। ठीक है। और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं, बहुत सारे होंगे, बड़ी लंबे समय के लिए होंगे लेकिन कम अनुभाग वाले होंगे। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है।
कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा और कोई परिणमन कराने वाला भी नहीं है, तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्लियर? ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे, अब ये एक दृष्टांत है, इसको यथार्थ मत समझिएगा कि मंत्र से, है ना, जल आदि में रोग दूर करने की शक्ति होती है कि मंत्र फूंक दिया जल को। बहुत अन्य मतियों में देखा गया है कि मंत्र फूंक दिया, अब इस पानी को पियो, इस जल को पियो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अब होता क्या है कि उस व्यक्ति की, उस शरीर की, ठीक है, उस समय जो उदय आ रहा है, उस जीव का उदय आ रहा है और उसका वो रोग ठीक होने को है, और आपने उसी समय वो जल पी लिया। मंत्र जिसने मतलब जिस जल में मंत्र फूंका गया था, कहने को वैसे तो कोई कुछ करता नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस मंत्र से जल में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपने पिया और उसी समय आपका उदय है ठीक होने का, और आप ठीक हो गए। तो क्या निमित्त आएगा कि मैंने ये जल पी के ठीक हो गया। अब साहब, हमने गंगा जल पिया, मैं हरिद्वार गया था, वहां से पानी लेकर आया, मैं जल लेकर आया, अहित क्षेत्र गया था, अहित क्षेत्र के जो बिल्कुल पवित्र कुएं हैं उनका जल लेके मैंने माथे पे लगाया, और मेरा बुखार एक दिन में ठीक, 102 बुखार चल रहा था, 5 दिन से डेंगू हो गया था। अहित क्षेत्र का जल लेकर आया, और 2 दिन तक मैंने बस यूं लगाता रहा और ठीक हो गया। अरे उसका ठीक होने का उदय था भाई, उसमें अहित क्षेत्र का जल क्या करेगा? यही तो है ग्रहित मिथ्यात्व जो हम पाल रहे हैं। तो इसको जानने से क्या फायदा है? कहते हैं कर्ण योग पढ़ने से ही नुकसान, कोई फायदा नहीं है, प्रयोजन भूत नहीं है। अरे भैया, सबसे बड़ा प्रयोजन तो यही है, हमें अपनी भूल मालूम पड़ती है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम हो कि कर्म परमाणु अपने आप से ही परिणमित हो रहे हैं, कैसे कैसे हम भाव करते हैं वैसे परिणमित हो रहे हैं, और हमने, तो हम उनको, मतलब हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? भाव कैसे जगेगा पुरुषार्थ करने का? समझ में आई बात? तो ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोग आदि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरण आदि रूप शक्ति होती है। किसमें? पुद्गल परमाणुओं में। ठीक है। अब किसके निमित्त से? जीव भाव यानी भाव कर्मों के निमित्त से। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। तो कोई अपने आप अपने उद्यम से पुरुषार्थ से करेगा तब ज्ञान चाहिए ना, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयं जैसे परिणमित हो तो वहां ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। आई बात समझ में? यानी कि मुझे अगर वैसे करना हो कि ये वाला कर्म परमाणु इस रूप परिणमित हो, तब तो ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन वो खुद ही वैसा परिणमित होना हो तो उसमें ज्ञान की आवश्यकता तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या कि भैया, और दूसरी बात ये कि चूंकि कर्म है पुद्गल और मैं हूं जीव, तो मैं उसमें तो कुछ कर सकता हूं नहीं। मेरा और कर्म का अत्यंता भाव है। कैसा भाव है? अत्यंता भाव। अत्यंत ही भिन्न हूं। ठीक है। स्वयं स्वयं में वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना हो, जब तक वो उदय में ना आए, तब तक जीव के प्रदेश से एक क्षेत्रावगाह संबंध रहता है। सपोज आज 1 लाख नए कर्म कर्म परमाणु जो है बंधे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उनका जो आबाधा काल है, यानी जब तक वो पहली बार उदय में आएंगे, उनका जो आबाधा काल है वो क्या है? 1 लाख साल। तो वो 1 लाख साल तक वो हमारे सत्ता में पड़े रहेंगे, यानी कि मेरे साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रहेगा। जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्र में पड़े हुए दिखाई देंगे। जब तक तब तक जीव के प्रदेशों से एक
क्षेत्रावगाह रूप बंधान रहता है, वहां जीव भाव के निमित्त से, जीव भाव के, अब इस दौरान जीव पुरुषार्थ भी करेगा, है ना, अच्छा या बुरा, जो भी उसके भाव बने, अच्छे भाव भी बनेंगे, शुभ भी बनेंगे, अशुभ भी बनेंगे, हो सकता है शुद्ध की तरफ भी परिणमित हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। बहुत डिटेल टॉपिक है, पढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, यानी कि वो जो कम कर्म प्रकृतियां आई हैं, तो उनकी स्थिति में अनुभाग में क्या हो जाता है, फेर पार भी हो जाता है। लेकिन हम नहीं करते, वो हमारे भाव ऐसे होते हैं, है ना, तीनों तरीके में से कोई सा भी भाव हो तो उस रूप वो परिणमित हो जाते हैं, मतलब वो निमित्त बनता है उसमें। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंज, ठीक है, संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं। ठीक है, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, और आपने ऐसे शुद्ध भाव किए कि वो इतने लंबे समय तक थे, लेकिन उनका अल्प हो गया, स्थिति अल्प हो गई, अल्प अनुभाग हो गया, इंटेंसिटी भी कम हो गई। ठीक है, और अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए, यानी वो थोड़े हो गए। ठीक है, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, और आपने अशुभ भाव किया या शुभ भाव किया, तो उनके अनुभाग क्या हो गए, और बढ़ गए, और बढ़ गए, तो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। क्लियर है, मतलब दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों तरीके की कंडीशन है, चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो आप मान ही लें, गारंटी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्या चीज निमित्त बन रही है इसमें, जीव भाव निमित्त बन रहा है, लेकिन निमित्त तभी कहा जाता है जब कार्य हो जाता है, पूरे होता है। ठीक है, इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। कर्मों की उदय रूप अवस्था, तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, यानी जब कर्म प्रकृतियां उदय में आनी शुरू हुई, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार, जैसा उन कर्म प्रकृतियों का अनुभाग बंधा है उसके अनुसार कार्य बनता है। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नहीं कि कर्म उन कार्यों को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा अनुभाग बंधा है उसके अनुसार स्वयमेव ही कार्य होगा। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। इसमें जीव कुछ भी नहीं करता है, जीव और पुद्गल जुदा जुदा है, जीव और कर्म जुदा जुदा है, कर्म की अपनी खुद की प्रकृतियां हैं, वो स्वयं ही परिणमित होती हैं। ठीक है, और जब वो जैसा कार्य होना होता है उनकी पर्याय का, वैसा ही कार्य होता है उनके अनुभाग बंध के अनुसार। ठीक है, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ, नोट करना, जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में, यानी कि लास्ट समय में, यानी जब वो फल बिल्कुल खत्म होने वाला है ना, उसके अनंतर समय में उन कर्म पुद्गल, उन कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। यानी जब वो फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में, बिल्कुल अनंतर समय में कर्म पुद्गल जो है उनको अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पना, यानी उनका जो कर्म पना है, कर्म रूप होना पना है, ठीक है, उनका अभाव होता है, और वे पुद्गल अन्य रूप परिणमित होते हैं, अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। कर्म रूप का अभाव हो रहा है तो वो कर्म रूप तो होंगे नहीं, तो वो दूसरे अन्य रूप परिणमित होते हैं, और बिना फल दिए, बिना, सॉरी,
फल दिए, फल देने के बाद, फल दिया है ना, फल के उदय में ही तो हुआ ही है। फल जब दिया और उसका लास्ट समय, बिल्कुल लास्ट समय, लास्ट समय से मतलब क्या, कि उसके जस्ट समय बाद वो अभाव हो रहा है। अनंतर, यानी कि जिनमें कोई अंतर नहीं है, अन मतलब नहीं और अंतर नहीं है, लास्ट और उसके बाद वाली स्टेज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो वो वाला समय में उनका अभाव होने वाला है, तो वो अपने आप ही खिरते हैं, क्योंकि वो फल देके अपने खिर गए और अन्य रूप परिणमित हो गए, अन्य परिणाम पर्याय रूप परिणमित हो गए। तो इसका नाम क्या है, सविपाक। स का मतलब सहित, विपाक का मतलब फल, यानी फल देते हुए कर्मों का निर्जरित हो जाना, फल देने के बाद कर्मों का निर्जरित हो जाना, यानी कि सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिड़ते हैं। अब कोई क्या, हमारा कर्मों का उदय तो आया ही नहीं है। भैया प्रति समय उदय है और प्रति समय बंद है और प्रति समय आश्रम हो रहा है। प्रति समय, यहाँ बात छद्मस अवस्था में जीवों की है, छद्मस। ठीक है, प्रति समय हो रहा है। कर्मत्व परे की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद रूप में रहें, स्कंद में रहें या अलग हो जाएं। अब उनका कर्मत्व पना, परमाणु कर्मत्व पना खत्म हो गया, अब वो उसी स्कंद में उसके साथ रहते हैं, ये अलग हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे लोक में, लोकाकाश में पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे पड़े हैं। यानी कि सिद्धशिला में भी पुद्गल परमाणु, सिद्धशिला तो खुद पुद्गल है, और वहां पे जो ऊपर है मोक्ष, जहां पे सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर भी पुद्गल परमाणु ठसाठस है। यानी कि जिस क्षेत्र में सिद्ध भगवान है, उसी क्षेत्र में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र बन जाए कि साहब वहां पुद्गल परमाणु ना हो। चेंज, लोकेशन चेंज हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है ना। वही लिखा हुआ है कि वो उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाए, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर, आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उसमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं, बहुत समय से बंधे हुए थे, ठीक है, और वो सब सब परमाणु एक साथ ही उदय में आने वाले हैं, तो वो एक ही उसमें क्रम से उदय में आते हैं, वे एक साथ इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। ठीक है, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय में आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में आता है। आपने देखा होगा कि यार पता लगा कि पिछले 50 साल से तो लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, और अचानक एकदम ऐसा हुआ कि उस पर दुखियों दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई साहब, अभी पापा एक्सपायर हो गए, फिर भाई एक्सपायर हो गया, फिर मम्मी एक्सपायर हो गई, खुद बीमार पड़ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, अरे ये क्या हुआ। तो भैया वो जो पुद्गल परमाणु थे ना, जो सत्ता में पड़े हुए थे, वो सब उदय में आए एक साथ। समझ में आई बात। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुख भरी लाइफ चल रही थी और अचानक से पता नहीं क्या होता है, नौकरी भी लग गई। ठीक है, आपकी खुद की नौकरी लग गई, आपकी वाइफ की नौकरी लग गई, पापा बड़े स्वस्थ रहने लगे, और हमारी भी हेल्थ बड़ी इंप्रूव हो गई, घर में कलेश बंद हो गया, घर बड़ा बनवा लिया। तो मतलब क्या, कि इतने समय से पड़े हुए थे वो अब उदय में आए हैं इकट्ठे होकर। तो वही चीज कि इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। समय क्लियर हो गया बिल्कुल। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था, बंध उदय और सत्ता, ठीक है, इनकी अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्राबद्ध, हमने समय प्राबद्ध पढ़ा था, मतलब क्या, कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं, ठीक है, वह प्रति समय एक समय प्रारब्ध परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रारब्ध ही परमाणु खिड़ते हैं, उनकी निर्जरा होती है। डेढ़ गुण हानि से गुणित, अब ये शब्द है
डेढ़ गुण हानि से गुणित। अब इसका एक्सप्लेनेशन हालांकि बाद में होगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि जितने उदय में, जितने आपके बंधे और जितने निकले, ठीक है, उससे डेढ़ गुना सत्ता में हमेशा पड़े रहते हैं। उससे डेढ़ गुना जो पुद्गल परमाणु है वो हमेशा सत्ता में पड़े रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जितने आए और उतने ही, मतलब जितने आए और उतने अंदर थे फिर निकल गए, तो यहाँ तो जीरो स्थिति बन जाएगी एक समय। ऐसा नहीं है, हमेशा सत्ता में पड़े रहते हैं डेढ़ गुणा। डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रारब्ध सदा काल सत्ता में बने रहते हैं। क्लियर है? बाकी डिटेल में आगे भी है। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जाने ना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। ठीक है, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए। निज निधि निज में बताइए अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम।